नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, एक तरफ राष्ट्रीय संघर्ष समिति मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर आंदोलनरत है। सरकार भी आश्वासन पर आश्वासन दे रही है कि आपकी मांगों को मान लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी खबर निकल कर आई है ईपीएफओ की तरफ से, और ये खबर बहुत ही हैरान करने वाली है, क्योंकि इस लेटर के द्वारा ये साबित हो रहा है कि ईपीएफओ अभी भी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर क्या दलीलें दे रहा है, क्या वो अपना डेटा प्रस्तुत कर रहा है। तो इसके हिसाब से तो अभी भी लग रहा है कि ईपीएफओ अभी भी बिल्कुल भी मूड में नहीं है मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर किसी भी तरीके सरकार के सामने प्रस्तुत होने में। मैं आपको बिना देरी किए हुए उसी लेटर की तरफ ले चलता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, एक इंटरनल लेटर होता है जो ईपीएफओ एक ऑफिस से दूसरी तरफ ऑफिस को ट्रांसफ़र करता है या फिर सेंड करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लेटर है हेड ऑफिस से आया, हेड ऑफिस पेंशन डिपार्टमेंट ईपीएफओ से, और ये लिखा गया है कर्नाटका ऑफिस को। यहाँ पर आप देख सकते हैं केपी मंडली, जनरल सेक्रेटरी ईपीएस पेंशनर एसोसिएशन बेंगलोर कर्नाटका, और ये लेटर जो है 22 जनवरी 2024 को ही जो है सेंड किया गया है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ मिनिमम पेंशन रिगार्डिंग, इन्होंने जो है क्लैरिफिकेशन दिया। तो अब दोस्तों, यहाँ पर जो बातें इस लेटर में दिखाई गई है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि अभी भी ईपीएफओ बिल्कुल भी मूड में नहीं है मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। तो यहाँ पर ये लेटर इंग्लिश में है, मैं आपको रीड करके हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट करके बताता चलूँगा कि यहाँ पर आखिर ईपीएफओ क्या दलील दे रहा है इस लेटर के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, प्लीज रेफर टू योर लेटर्स डेटेड 18/11/2023 एड्रेस टू श्री प्रहलाद जोशी, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, कोयल एंड माइंस। यानी कि 18 नवंबर 2023 को एड्रेस करते हुए प्रहलाद जोशी जो मिनिस्टर है पार्लियामेंट अफेयर्स, कोयल एंड माइंस के, उनको। अब यहाँ पर देखिए जो पॉइंट है, विथ रिगार्ड टू इन्हेंसमेंट ऑफ मिनिमम पेंशन, इट इज़ इन्फॉर्म दैट द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 इज अ सेल्फ फंडेड स्कीम विथ कॉन्ट्रीब्यूशन एट द रेट 8.33% ऑफ वेजेस फ्रॉम एम्प्लॉयर एंड 1.16% ऑफ वेजेस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मिनिमम पेंशन जो है एक सेल्फ फंडेड स्कीम है, जिसके अंतर्गत 8.33 कॉन्ट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता के द्वारा मिलता है, और 1.16% है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट करती है। अब आगे लिखते हैं, ऑल बेनिफिट्स अंडर द स्कीम आर पेड आउट ऑफ सच accumulation. The fund is valued annually and additional reliefs are paid if the position of the fund so permits. Since the year 2000 except 2015 the fund ran into deficit. तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, सन 2000 से ये जो पेंशन फंड है वो डिफिसिट में चल रहा है, यानी घाटे में चल रहा है, एक्सेप्ट 2015, यानी केवल 2015 में ये मुनाफे में था। इसके अलावा अभी तक ये हर साल घाटे में चल रहा है। यहाँ पर ये लिख रहे हैं, इट इज़ इन नॉट वाइबल टू गिव मिनिमम पेंशन ऑफ ₹9,000 फ्रॉम पेंशन फंड। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल भी वाइबल नहीं है कि हम मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 9,000 या जो डिमांड की जा रही है 7,500 वो कर दे, क्योंकि पेंशन फंड जो है डिफिसिट में चल रहा है, घाटे में चल रहा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इनहेंस्ड द मिनिमम पेंशन ऑफ ₹1,000 per month by providing budgetary support, keeping the widespread demand of enhancement pension even though there is no provision in scheme for such budgetary support। यहाँ पर ये कह रहे हैं जो ₹1,000 भी सरकार ने करी थी वो एक बजटरी सपोर्ट था, लेकिन इस स्कीम के अंतर्गत इसमें कोई भी प्रावधान नहीं था। फिर भी सरकार ने मिनिमम 1,000 कर दी गई थी, लेकिन इस स्कीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और मिनिमम पेंशन जो बढ़ाकर देने वाली बात है तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो पेंशन फंड है वो घाटे में चल रहा है। सन 2000 से केवल 2015 में मुनाफे में था। अभी तक 22-23 साल हो चुके हैं, ये जो फंड है घाटे में ही चल रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसके द्वारा ये इंटरनल एक लेटर है जो सर्कुलेट हुआ है एक ऑफिस से दूसरे। यहाँ पर ये साफ साफ कह रहे हैं कि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है मिनिमम पेंशन को बढ़ाना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो ये क्या डेटा प्रस्तुत कर रहे होंगे मिनिस्ट्री को, तो सेम डेटा ये मिनिस्ट्री को भी प्रस्तुत करते होंगे। तो मिनिस्ट्री जो आंदोलनरत है एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति, उनको तो आश्वासन दे देते हैं, लेकिन जो अंदर ही अंदर चल रहा है उसके द्वारा तो लग रहा है अभी भी सरकार मूड में नहीं है मिनिमम पेंशन को बढ़ाने के लिए। तो ये दोस्तों इस लेटर को आपके सामने प्रस्तुत करने का मकसद एक यही है कि हमें पता चल सके कि इंटरनल सरकार के अंदर और ईपीएफओ के अंदर चल क्या रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर ये लिख रहे हैं, द डिमांड ऑफ लिंकिंग मंथली पेंशन ऑफ वर्कर्स अंडर ईपीएस
95 with the cost of living index was considered by the high empowered minority committee and the same was found not feasible in the case of funded scheme like employees pension scheme 95। यहाँ पर ये दलील दे रहे हैं कि जो डीए है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की जो मांग चली आ रही है कि महंगाई भत्ते के साथ में पेंशन को लिंक किया जाए, वो भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो भी फेजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इस स्कीम के अंदर ऐसा प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मांग भी ये खारिज कर रहे हैं कि जो महंगाई भत्ते के साथ में पेंशन को लिंक करना है वो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं EPFO बिल्कुल भी मूड में नहीं है मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। अब आगे लिखा है कि इन एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 95 द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड गवर्नमेंट is at a fixed rate 8.33 and 1.16% respectively. Therefore, the value of benefit cannot be left upon ended by linking it inflation as inflation is variable. Therefore, to ensure the sustainability and viability of defined contribution and defined benefit scheme like EPS 95, feasibility of providing such benefit is required to be kept in view. तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ मना कर दिया है इस लेटर के द्वारा। तो या मिनिमम पेंशन भी नहीं बढ़ा सकते, इसको महंगाई भत्ते के साथ में भी लिंक नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों बहुत बड़ा खेल चल रहा है सरकार और EPFO के द्वारा इंटरनली। एक तरफ तो आश्वासन देकर आंदोलन को शांत कर दिया जाता है, वृद्ध पेंशनरों को शांत कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ ये इंटरनल कुछ भी करते रह रहे हैं, धीरे धीरे आगे डेट पे डेट बढ़ाते चले जाते हैं और कोई भी फ़ायदा जो है वृद्ध पेंशनर जिनकी जायज़ मांगे उनको नहीं मिलता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटी। यहाँ पर ये हेल्थ फैसिलिटी को भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं है अंडर पेंशन स्कीम। However, Ayushman Bharat scheme does not bear eligible APS 95 pensioners from availing health facility. Under the Ayushman Bharat scheme, the government provide health facility to all economically weaker person, including EPS 95 pensioners who are eligible as per the economic criteria specified in the scheme. तो यहाँ पर ये जो मेडिकल फैसिलिटी की बात जो डिमांड कर रहे हैं EPS 95 पेंशनर्स, उसको भी यहाँ पर ये खारिज कर रहे हैं कि जो आयुष्मान भारत स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, अगर आप उसमें आते हैं, वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आपको उसका जो है बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन EPS 95 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और ना ही हम देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेटर रीजनल PF कमिश्नर की तरफ से सुदीप्ता घोष की तरफ से लिखा गया है, KP मंडली, जनरल सेक्रेटरी EPS पेंशन एसोसिएशन बैंगलोर को। तो यहाँ पर मंशा साफ है EPFO की ये ऐसा ही डेटा प्रस्तुत मिनिस्ट्री को भी कर रही है और वृद्ध पेंशनर और जो इनकी डिमांड है उनको बरगला रहे हैं, आश्वासन देकर बस उनको शांत किया जा रहा है। तो दोस्तों इस लेटर के द्वारा तो यही लग रहा है कि अभी भी सरकार और EPFO के बीच में काफ़ी कुछ चल रहा है और मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी का जो मामला है वो हो सकता है काफ़ी डिले हो जाए, लेकिन देखना होगा क्योंकि आंदोलन अब शुरू होने वाला है। मेरा मकसद इस लेटर के द्वारा आप सभी को एक तरह से जागरूक करना है कि हम सब सचेत हो जाए, गवर्नमेंट के किसी भी आश्वासन पर हम जो है अपना आंदोलन रद्द ना करें और आंदोलन को जब तक मांगे पूरी मान ली ना जाए तब तक कार्यरत रहें, जारी रहें, ताकि जो है डिमांड है वो पूरी हो सके। तो ये दोस्तों इसका मकसद यही था, आप तक ये सच सामने आया कि अंदर चल क्या रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप इस आंदोलन का सपोर्ट करते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए, अपने मिलने वालों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी और सबसे पहले पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ में। जय हिंद, जय भारत।